मेरे को पता है बहुत सारे लोग आगे पीछे अलग अलग साधना, अलग अलग, कोई गणेशा मंत्र कर रहा है, कोई गायत्री मंत्र कर रहा है, कोई अपने सोर्स के मंत्र कर रहा है, कोई सूर्य क्लास कर रहा है वगैरह। तो मेरे को बहुत बार, मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करता था, जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि यार बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, एक साथ मतलब 15-20 सिद्धियाँ चीज़ें दिखा रही है और कभी कुछ। तो मैं जब धाम में भी था ना, तो तभी प्रे कर दिया करता था, जैसे एग्जांपल के तौर पे। तो उस टाइम पे प्रे करते थे कि भाई शनिदेव महाराज हमारे घर की या शरीर में कोई भी भूत पड़े, जीन चुड़ैल, मलिनता कुछ आ गई है तो सबको मोक्षधाम भेज दो, और सारी सिद्धियों शक्तियों को भी मोक्षधाम भेज दो। और मतलब अब ये थोड़ा 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 होकर अपग्रेड होता चला गया। धाम से तो यही सीखे थे भाई सारी मलिनता, सारे प्रेतों को मोक्षधाम भेज दो। फिर समझ में आया कि भाई सिद्धि और देवता तो नहीं जाते, तो फिर उसके लिए अलग से प्रे करना कि सिद्धि देवता को ही भेज दो। फिर देखा कुछ अंश जो नहीं जाते, पितरे हो नहीं जाते, फिर उनके लिए प्रे करने लगा। धीरे धीरे समझा, इसलिए समझ में आया कि लंबे प्रेयर क्यों होते, कि कुछ लोगों के लिए कुछ के लिए ज़रूरत पड़ती है। ऐसा है, भीड़ खड़ी है ना, तो किसी का प्रेत है, किसी का देवता है, किसी का कुछ है, आपने प्रे कर दिया भाई इनके सारे प्रेत ले जाओ, और प्रेत चले गए। हो सकता है किसी के श्रापित जाप से सामने वाला परेशान हो, समझ रहे हो। किसी पे कोई मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके कोई क्रिया करता, अभी कुछ सीवियर केस होते हैं तो उस पर मेरे को कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती, मैं जिसको ग्रुप में शेयर नहीं करता। लेकिन मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई तुम्हारा नाश करने के लिए जाप कर रहा है, खाली उसके जो जाप की शक्ति के देवता को अपन खाली देखते हैं, वो अपना दिल देखता है और वहाँ से उसी को वो धुआं को श्राप में बदली कर देता है। फिर वो जितना जाप करते रहेगा उसको श्राप लगते चले जाएगा, समझ रहे हो। ऐसी बहुत सारी विद्या है। तो ये सारी चीज़ों का सिस्टम क्लीन करने के लिए अपन हमेशा से त्रिलोक नगरी भेज दिया करते थे, मोक्षधाम भेज दिया करते थे, हनुमान जी का नारायण कुंड है। तो ये जितनी जगहों से मैं जुड़ा हूँ, मैंने उसका कनेक्शन बना के रखा था। तो बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते करीम भाई जाप ध्यान तो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन पता नहीं अजीब सी उलझन हो रही है। अभी 2-4 बार मंदिर गया था, घर वालों के साथ यहाँ गया था, मतलब अच्छा ठीक है चल 3-4 दिन जाप ध्यान नहीं, चलते फिरते कर, आसन लगा के मत कर, तेरा सिस्टम रीसेट करते। तो इसमें प्रोसेस में होता ये है कि जितने भी लोगों ने अपने साथ में जुड़े हुए, उन लोगों ने जितनी भी साधना की होगी, जाप किए होंगे, उनकी सिद्धि होगी, भक्ति होगी, शक्ति होगी वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ सिस्टम मोक्षधाम में चले जाने का, और फिर उसको फ़िल्टर करके वापस लेके आते थे। ऐसा है। तो अब उसमें त्रिलोक नगरी में बहुत सारी, मोक्षधाम में उन टाइम पे सिद्धि आती, शक्ति आती, भैया हवन करते रहते थे, तो वो एक अलग प्रोसेस होता था जब तक वो दूसरे जगह पे इन्वॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन फिर वही है, ठीक है, वो सब बातें जाने देते। बस उसका मकसद यही होता है कि आप लोग भी जब अब लोगों की हीलिंग करते हो, लोगों का इलाज करते हो, फिर कुछ सिस्टम आ गया, 1-2 मंदिर गए, कहीं किसी कुछ मलिनता लग गई, किसी की बुराई लग गई, आप किसी और पे काम कर रहे थे और वो अभी क्रिया भेजने लग गया आपके ऊपर, आपके देवते, तो आप थोड़े परेशान हो गए। वो चक्कर में सारा सिस्टम साफ़ करने के लिए ये सिस्टम बना हुआ है। और ये हर कोई करता है, ऐसा नहीं है कि अपन कर रहे या करीम भाई कौन सा साइंस कर रहे हैं, नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हर कोई करता ही है। या तो किसी गुरु से जुड़े होते हो या धाम से जुड़े होते हो, तो आप वहाँ जाते हो, आपका सिस्टम साफ़ हो जाता है। बस ये है कि करीम भाई के थ्रू आपको पता लग जाता है, मैं बताते रहता हूँ आप लोगों को ये प्रोसेस होने वाला, ये ताकि आप लोग सीख के लो, ऐसा है। और बस वही होगा, वो 16, 17, 18 को मेरा वही प्रोसेस है कि बस अब तो अच्छा ठीक है, दूसरे ऑडियो बोलता हूँ। तो बस वही है कि इंशाल्लाह वो पूरा तुम्हारा सिस्टम मैं साफ़ करके दे दूँगा। तो इधर उधर जितने शिफ्ट हो गए रहेंगे आप लोग, सारे लोग डिटेल्स भेजेंगे। और अभी इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर पे सारे चीज़ें रखी हुई है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रखी है। मैं फिर से बोलता हूँ, सोर्स मंत्र मैंने दे दिया, प्रोग्रेस नहीं होगी। वो गणेशा वाला मंत्र कर लो, उससे हो जाएगी शायद तुम्हारी, क्योंकि अभी भी सिस्टम मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। लोग अपने हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, एक भगवान की फ़ोटो के अलावा सब निकाल दो, वो फिर भी 35 छोटी छोटी मूर्ति तंत्र रखा है, बोले भैया अभी तक कुछ नहीं निकाला है। तो वो जिस तरीके से मैं किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, यानी मेरे पास तो पूरा डेटा रखा हुआ है, तुम समझ लो कि मेरे पास में मतलब 10 रॉकेट रखे हैं तुमको फुल स्पीड में आगे भेजने के लिए, लेकिन तुमको साइकिल छोड़नी नहीं है, तो उसमें मैं फिर कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है। और अब वही है, इसलिए मैं रह के लोगों को निकालते रहता ग्रुप में। मेरे को रियलाइज़ हो जाता है, पहले मैं समझता कुछ गलती है, लेकिन मेरे को बाद में समझ में आता है कि नहीं, ये टाइम पास के लिए है, ये अपने मटेरियल बेनिफिट के लिए है, ये एक सेलेक्टेड काम के लिए है, इनको वो चीज़ से लेना देना, छोटी मोटी हीलिंग, बाकी 10 जगह ट्राई किया, ये बोले करीम भाई को भी ट्राई कर ले, नहीं। तो मैं इसके लिए फटाफट निकालते रहता हूँ कि मेरे को जिस टाइप के लोगों की ज़रूरत है ना, वो मैं छाटी करते रहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मैं इनको निकाल के फेंक देता हूँ मेरी यूनिवर्सिटी से, स्कूल में से नहीं। टेलीग्राम, यूट्यूब सब अवेलेबल है। मेरे से जो एक्सेस आपको डायरेक्टली मिल रहा था
कि मैं आपको, आप कुछ तकलीफ़ में आ गए, आपने मैसेज डाल दिया करीम भाई मेरे को तकलीफ़ हो रही है और मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया, और ये जो सॉल्यूशन देता हूँ तो भाई मैं तो मेरे सिस्टम से तो आप पे काम करने ही वाला हूँ, उसके बावजूद आपको सॉल्यूशन इसके लिए दिया जाता है कि ताकि आपको वो चीज़ की समझ हो, रियलाइज़ हो कि यार अच्छा करीम भाई ने बोल दिया कि मेरे को ये तकलीफ़ आई थी, करीम भाई ने बोले ऐसा कर देना, अपने ऊपर से उतार के किसी को गरीब को फ़कीर को दे देना, यानी मेरे पितर कुछ ना कुछ तकलीफ़ दे रहे हैं मेरे को, तो इनकी दुआ से उनका काम होती है। ये सिस्टम तुमको सिखाया जा रहा है, लेकिन सबका वही है कि भाई डॉक्टर के पास गए, गोली लेके आ गए, डॉक्टर सिखा रहा है भाई डाइट पे फॉलो करो, ये करो, वो नहीं करना है, तो ठीक है अभी। और बस वही बात है, तो ये 16, 17 या 18 को पूरा सिस्टम रीसेट कर देंगे, और बस होगा क्या, फिर क्लीनिंग के बाद में आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारे पास सारी अपनी चीज़ें आती हैं। जो पुराने उनको पता है ये सिस्टम के बारे में कि तुम्हारी सब चीज़ें उधर मोक्षधाम चली जाती थी, और फिर जैसे जैसे जॉब करते हो 2 दिन 3 दिन 15 दिन 1 महीने में आना शुरू हो जाती है, और जैसे ऐसे आती है तुम्हारी स्क्रीन और साफ़ हो जाती है, दृष्टि और साफ़ हो जाती है, जॉब शक्ति और बढ़ जाती है, वो पहले से होता आ रहा था ऐसा है, ठीक है। तो फिर बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सारी चीज़ें आप लोग को नहीं भी बोलता हूँ, मैं पूरे सिस्टम से सारी चीज़ें हटा देता हूँ, हटा के वापस त्रिलोक नगरी शक्ति में आता हूँ। फिर बाद में मैं किसी मंदिर में जा रहा हूँ तो मैं प्रार्थना कर देता हूँ, और वहाँ पे अगर मैंने भोग चढ़वा दिया है, सारा सामग्री चढ़ाई है या पूजा हवन है, तो मैं उस दिन के लिए उनको वहीं पे रख देता हूँ, ताकि वो लोग पूरा का पूरा वो एनर्जी को कंज्यूम कर सके, उस पर काम कर सके, अपने डायमेंशन में भी हमारे डायमेंशन में भी। समझ रहे हो कि आपने नियत कर ली तो उस वक्त पहुंच गया, लेकिन फिज़िकल मैनिफेस्टेशन आकार रूप में भी उनको उस टाइम पे वो चीज़ें को अचीव करवाना होता है। तो कभी हवन करने बैठ गया, कभी मैं सेलेक्टेड बखूर लेके बैठता हूँ कि चलो आज तो एगरवुड ही एगरवुड करेंगे, तो फिर वो सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ सबको मैं एकदम से पुकार देता हूँ, तो वो आ जाती तो फिर मैं वो करने लग जाता हूँ, है ना। तो बस वही रहेगा सिस्टम, लेकिन पूरा सिस्टम क्लीन कर देंगे, इसमें ही बहुत जन को रिलीफ फील हो जाएगा, बहुत सारों का जाप शक्ति दृष्टि सिद्धि इसमें अपने आप प्रोग्रेस हो जाएगी, ऐसा है। और नेक्स्ट ऑडियो में लेता हूँ।